नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात अब छत्तीसगढ़ की, जहां धान को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ धान खरीदी को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है, तो वहीं शुक्रवार को 10 से ज्यादा जिलों से खरीद केंद्रों में धान के भीगने की तस्वीरें सामने आई। खरीद केंद्रों में खुले में पड़ा धान बारिश में भीग गया। मतलब धान पर सियासी घमासान तो खूब हो रहा है, लेकिन सवाल सही मायने में यह है कि धान और किसान की चिंता किसे है। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। धान के कटोरे में अभी सियासी उबाल ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब आसमान से बरसी आफत ने आग में घी डालने का काम कर दिया। पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे किसान के खून पसीने की मेहनत सरकारी लापरवाही का शिकार हो रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में कई जगह सरकारी केंद्रों में खुले में पड़ा धान भीग कर बर्बाद हो गया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान करने वाले हर एक दल शायद कभी तिरपाल का बंदोबस्त करने की भी जहमत नहीं उठाई। बहरहाल धान के खराब होने की चंद घटनाओं पर नजर डाले तो छत्तीसगढ़ में करीब 4 लाख मीट्रिक टन धान सड़ रहा है। रायपुर में ही करीब 3,30,000 मीट्रिक टन धान सड़ गया है। सूरजपुर जिले में पिछले साल का 37,500 क्विंटल धान खराब हो गया। वहीं अब मुंगेली और जांजगीर चांपा में खुले में रखा धान भीग गया, तो कोरिया के खरीद केंद्र में हजारों क्विंटल धान भीगकर खराब हो गया। पेंड्रा के खरीद केंद्र में भी खुले में रखा धान बारिश में भीग गया, तो महासमुंद बलौदा बाजार के खरीद केंद्रों में भी रखा धान बारिश में भीग गया। इधर धान की बर्बादी हो रही है, उधर धान खरीदी पर सियासत चरम पर है। विपक्षी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। जो धान बरसात में सड़ गया है, ऐसा 4 लाख टन से ज्यादा धान फड़ों में पड़ा हुआ है। मेरे ही विधानसभा के प्रश्न में इस बात का जवाब दिया है। तो हम इस बात की मांग करेंगे कि जब तक एक एक किसान का धान नहीं खरीदा जाता है, जब तक जितने लोगों को टोकन दिया गया उनका धान नहीं खरीदा जाता है, जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उनका 1 एकड़ का 15 क्विंटल धान नहीं खरीदा जाता है, तब तक धान की खरीदी चालू रहनी चाहिए। और अगर ये नहीं होती है और एक भी किसान धान बेचने से बचता है, तो ये किसानों के साथ में अन्याय होगा। ये राजीव गांधी न्याय योजना नहीं होगी, ये राजीव गांधी अन्याय योजना होगी। उधर रिकॉर्डधारी आंकड़ों के साथ खड़ी सरकार ने धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल FCI के द्वारा लेने की जो बात कही है, उसमें अगर केंद्र की सहमति मिल जाती है तो किसानों का जो शेष और पंजीकृत किसानों का जो धान है उसके बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ के किसानों से भेदभाव जारी रखेगी तो हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई तिथि बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत लंबे समय से जारी है। भूपेश सरकार जहां केंद्र पर कम चावल लेने का आरोप लगा रही है, तो विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि मोदी जी से पूछकर धान खरीदी की घोषणा की थी। इधर एक बार फिर केंद्र द्वारा चावल उठाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी। मतलब इस चिट्ठी पत्री की सियासत में एक तरफ धान भीगता जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसान भी परेशान है। लेकिन शो मस्ट गो ऑन की तरह छत्तीसगढ़ में सियासी बिसात पर दांवपेच जारी है। छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत अभी थम नहीं रही है। बारिश के चलते धान का और नुकसान हुआ। वहीं पिछले साल के 1300 करोड़ रुपए का धान सड़ चुका है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार केवल और केवल झूठ बोल रही है। लगातार नुकसान हो रहा है और सब कुछ केंद्र के मत्थे डालने की तैयारी हो रही है। वहीं सरकार का कहना है हम एक एक दाना खरीद रहे हैं। 90 लाख मीट्रिक टन धान हम वैसे भी खरीद चुके हैं। केंद्र का जो सहयोग मिलना चाहिए वो आज तक हमें नहीं मिल पाया। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघवन पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। आपके मुद्दे पर बात इसी की होगी। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, स्थिति को समझा। किसान भी घर बैठकर आज देख रहे होंगे कि जो जिम्मेदार हैं वो क्या जवाब देते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय नारायण राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में संजय श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, बीजेपी का पक्ष वो रखेंगे। अभय नारायण जी, आज दिन भर हमने तस्वीरें दिखाई कई जिलों की। इसमें बलौदाबाजार हो, महासमुंद हो, जांजगीर चांपा हो, कोरिया हो, आपने देखी तस्वीरें सर? या इस बात से खुश है कांग्रेस
और सरकार की हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है, काम खत्म हो गया है? देखिए, सरकार का काम कहीं भी खत्म नहीं होता, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक तरफ धान खरीदी हो रही है और बम्पर खरीदी हो रही है। हमने 90 लाख टन का लक्ष्य रखा था, तो 3 दिन पहले पूरा हो गया और अभी 3 दिन पंजीकृत किसानों का धान हमें खरीदना ही है। रही बात भीगने की और बारिश की, तो अचानक अगर बारिश आएगी, अचानक कोई आफत मुसीबत आएगा, तो उसका जो उपाय कर सकती है सरकार, वो मौके पे कर रही है। और पूरी जगह प्लास्टिक की व्यवस्था कर ली गई है, पूरी जगह तारपण की व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन कल रात अचानक बारिश हुई, जिसकी पहले से कोई संभावना नहीं थी। तो ऐसे आफत विपत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसका उपाय सरकार करती है। किसान के खेत में भी अगर अनाज रहता है और रात को अचानक बारिश हो जाती है, तो किसान भी ढक नहीं पाता और कहीं कोई धान खराब नहीं होगा, सारी धान सुरक्षित रहेंगे और व्यवस्था होगी। उसके लिए कहीं कोई परेशानी का विषय नहीं है। आप ऐसा कोई फॉर्मूला है सर आपके पास कि अगर कोई धान एक बार भीग गया, सड़ गया, तो उसको वापस ठीक कर लिया जाए? इकट्ठी की, ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास कि अगर धान भीग गया तो उसे वापस ठीक कर लिया जाए? धान भीग के सूख जाता है। हाँ। धान भीग के सूख जाता है। हाँ। और वहीं पड़ा पड़ा वो अंकुरित भी हो जाता है, सूख जाता है, सड़ जाता है, धूप निकलेगी, फिर वो सूख जाएगा। हाँ। उसको सुखाने का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें तो ऐसी देखिए सर, वो बोरियों में पड़ा पड़ा वहां अंकुरित होने लगता है, सड़ जाता है सर। जो तस्वीरें हैं वो सड़ने की हैं, भीगने के अलावा सड़ने की भी तस्वीरें हैं सर जी। वो जो आप दिखा रहे हैं पिछले साल का, पिछले साल किसकी सरकार थी? तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, पिछले साल किसकी सरकार थी? चलिए उसी का जवाब दे दीजिए। अगर हम पिछले साल की दिखा रहे हैं तो पिछले साल किसकी सरकार? कांग्रेस की थी। हाँ, कांग्रेस की थी। तो देखिए, वो जो धान वहां पड़ा रहता है, वो गिरा हुआ धान, बचा हुआ धान, वो सब धान रहता है। शिव अनुराग पटेरिया जी, ये अचानक से जो चीजें होती हैं सर, ये अचानक से हर साल बारिश होती है, अचानक से हर साल लाखों मैट्रिक टन धान सड़ जाता है, ये सारी चीजें अचानक से होती हैं क्या सर? हमें तो ये पता था कि हमारा जो वैज्ञानिक हैं बहुत एडवांस हो गए, पहले से जानकारी दे देते हैं कि बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, किस तरह का मौसम रह सकता है। तो ये अचानक कैसे हो जाती है सर बारिश? लोकेंद्र जी, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार है, एक्ट ऑफ गॉड कह के ये सारी चीजें बच जाती है कि सब अचानक बरसात हो गई, एक्ट ऑफ गॉड है। एक फिल्म थी वो शायद OMG, ओ माय गॉड, उसमें भी इस तरह की चीजों को प्रदर्शित किया गया था। दरअसल राजनेता अपने बचने का तमाम रास्ते तलाश लेते हैं और एक रास्ता ये भी है कि हम बरसात हो गई क्या करें। हुजूर, जब आप धान खरीद रहे हैं तब आपको उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। कोई एक दिन का काम नहीं है, हर साल धान खरीदी जाती है, हर साल गेहूं खरीदा जाता है, दूसरे खाद्यान्न तलाशे जाते। अब तब तक आप व्यवस्था क्यों नहीं कर लेते हैं सेट की, भंडारण की, कि आए और तत्काल वो साइलो में चला जाए। साइलो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऊपर में साइलो रहते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं होती। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों में साइलो हैं जहां पे आते ही सीधा साइलो के अंदर उसका खाद्यान्न को इंसर्ट कर दिया जाता है। अगर आप वैसी व्यवस्था करेंगे तो बारदाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा, और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है मॉडर्नाइजेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक कहावत है कि सांडों की लड़ाई में बागड़ का नुकसान। सबसे बड़ी बात है, केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे को सिंग दिखा रही हैं, एक दूसरे पे जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन नुकसान छत्तीसगढ़ के किसानों का हो रहा है, धान के कटोरे का हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, धान का कटोरा यूं नहीं बन गया है। धान का कटोरा मुझे लगता है कि कुल मिला के अगर आप उड़ीसा जाएं तो भगवान को जो लगने वाला भोग है उसको राजभोग कहते हैं, वो छत्तीसगढ़ से जाया करता था। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ध्यान नहीं देना चाहते तो अलग बात है, लेकिन नंगी आंखों से देखेंगे तो साल गुजरते गए, इस देश 7 दशक से ज्यादा आजाद हुए होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप इनके लिए साइलो की व्यवस्था नहीं कर पाए, सेट्स की व्यवस्था नहीं कर पाए, कंटेनर्स नहीं कर पाए। एक जमाने में जो गैर पढ़ा लिखा किसान था वो अपने घरों में भंडारा बनाया करता था और मिट्टी के हुआ कर... लेकिन मुझे लगता है संवेदनशील जो व्यवहार होना चाहिए किसानों के साथ, वो कोई राजनीतिक दल नहीं करता है। ठीक, मैं लौटूंगा सर। अभय जी, एक सवाल था सर कि इस बार जो पंजीयन हुआ वो था करीब 21,52,475 किसानों का।
अभी तक 20,37,657 किसानों का धान आपने खरीदा है जी। ये जो बाकी बच गए सर, ये क्या आपके वोटर नहीं थे क्या? जी नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वोटर नहीं थे? किस बेस पे कह रहे हैं? मेरा सवाल है सर कि इनका धान क्यों नहीं ऐसा खरीदा कहने जाएगा? का क्योंकि कारण कृषि क्या है मंत्री कि को हमने हमारा सुना, वोटर नहीं उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि जो टारगेट था हमारा वो पूरा हो गया, अब तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए ये सवाल था सर। ऐसा किसने कहा कि नहीं खरीदा जाएगा? कृषि मंत्री का बयान है सर। किसने कहा कि नहीं खरीदा जाएगा? कृषि मंत्री ने कहा कि तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, अब जो खरीदी हो गई वो हो गई। कृषि मंत्री ने क्या कहा उसको आप सुनिए। हमने बयान सुनवाया है सर पूरा, अरे आपने हमारी रिपोर्ट में सुना भी होगा। किसान हैं उनका धान मैंने सुना है कृषि मंत्री ने कहा कि आखिरी तारीख तक पूरा धान खरीदा जाएगा और पंजीकृत किसान पूरा धान अपना बेच लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद की जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी, अगर बच जाएंगे तो उनका फैसला होगा। और कृषि मंत्री ने तो यह भी कहा कि 60 लाख टन चावल अगर केंद्र सरकार ले तो हम उसको, जो पंजीकृत नहीं है, हम उनका भी ले लेंगे। नहीं तो उनका ये तो कहना था कि हमारा तो लक्ष्य पूरा हो गया, हमारा लक्ष्य तो पूरा हो गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर ये किसान बच जाते हैं, जो कि लगभग संख्या इनकी 1 लाख के आसपास है, आप इंतजार करिए 29 तारीख का। हाँ 29 तारीख तो आज ही है सर। बिल्कुल 29 तारीख को कोई संख्या 1 लाख नहीं बचेगी। हाँ। जो अंतिम तारीख को जो किसान बचेंगे उन पर फैसला पुनः लिया जाएगा। उनका मतलब आप तारीख आगे बढ़ाएगी सरकार। तो सर ये क्लियर करना चाहिए ना, वो तो सीधे स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि टारगेट पूरा हो गया, कर रही है। अब हम आगे नहीं खरीदी करेंगे। केंद्र सरकार अगर बढ़ाती है हमारा कोटा तो हम सोचेंगे उस बारे में। देखिए, सारी परिस्थितियां जब अंतिम तारीख हो जाएगी तो उस दिन तक कितना धान खरीद लिया गया, कितने किसानों ने पंजीकृत किसानों ने बेच लिया, कितने बचे हैं, उसका हिसाब होगा, बातचीत होगी और फिर मंत्रिमंडल फैसला लेगा। ठीक। संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बोलेंगे ठीक, जो पहले से तय है। ठीक, संजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्थिति आई थी, संजय जी, जब टारगेट पूरा हो गया पिछले साल तो फिर तारीख बढ़ाने की जरूरत क्या है? ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है और तारीख हम बढ़ा देंगे अगर केंद्र सरकार कोटा बढ़ा दे धान खरीदने का। देखिए, दो विषय हैं लोकेंद्र जी। पहली चीज ये है कि हर 4 दिन के बाद ये बताते हैं कि हमने इतना खरीद लिया, फिर ये कहते हैं कि अंतिम तारीख का भी इंतजार कीजिए। कभी ये कहते हैं कि 85 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीद लिया, कभी 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया। हमारी तो स्पष्ट मांग है कि क्या आज की स्थिति में आपको इतनी हड़बड़ काहे के लिए, इतनी जल्द क्या है? 31 तारीख आपकी सुन लीजिए, फर्जी आंकड़ों के सहारे आप कब तक चलते रहेंगे? अंतिम स्थिति तो 31 तारीख के बाद आएगी सामने ना, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि 31 तारीख हो जाए, आपने कितना धान खरीदा, अच्छी बात है। यहाँ का कोई एक किसान, सुनिए तो आप सुनिए ना, सुनिए तो भाई बताइए कौन सा? अरे सुनिए तो, अबे जी एक बार सुन लेते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, महाफर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, फर्जी नहीं, महाफर्जी, फर्जी बात कर रही है, सुन लेना। अरे सुन तो लीजिए, कौन सा आंकड़ा फर्जी है? अरे सुन लो भैया, सुन तो लो। नहीं, फर्जी बताइए ना कौन सा। अरे सुन तो लो। अबे जी एक मिनट, मैं केंद्र की सरकार है जो फर्जी। मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ ना। अबे जी काउंटर कीजिएगा, लेकिन बीच में कौन सा? अरे मैं आ रहा हूँ। आप कुछ भी बोलेंगे क्या? सर मैं आ रहा हूँ, मैं मौका दूंगा सर, मैं मौका दूंगा। आंकड़ा बोलिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। मैं बता रहा हूँ आंकड़ा। संजय जी बोलिए। मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, मैं आपका आंकड़ा बता रहा हूँ। संजय जी बोलिए जल्दी से। जो फर्जी है वो फर्जी है, बिल्कुल फर्जी आंकड़े नहीं है। फर्जी शब्द का उपयोग ना करें आप। अब मुझे ये जवाब दीजिए, फर्जी नहीं है। मुझे ये जवाब दीजिए, आप मुझे ये जवाब दीजिए कि आप मुझे ये जवाब दीजिए, शब्द पे आपत्ति है। मुझे ये जवाब दीजिए कि आप अभी तक जो एफसीआई पर आरोप लगा, सुनिए, एफसीआई पर जो आरोप लगा रहे थे आप लगातार कि वो चावल नहीं उठा रही है, हमने पुराना राइस को हमने दे दिया। आप कह सकते हैं यहां पर कि 2 लाख मीट्रिक टन चावल पुराना, आज भी अरे भैया, फिर धान खरीदी से जुड़ा मामला नहीं है क्या?
जुड़ा मामला नहीं है क्या? आप नहीं लेंगे तो क्या जबरन दे दें? और जरा 31 तारीख आ जाए, फिर आप फिर लेने बात से करेंगे, इनकार कर रहे हैं। फिर बात करेंगे। आप लेने से इनकार कर रहे हैं। नहीं बात, अरे आपको आपको जानकारी नहीं है। अरे अभय नारायण जी, आपको जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल शांत रहिए, थोड़ा बात सा करेंगे। जानकारी नहीं है, आपको छोड़िए उस बात को, छोड़िए। पूरी जानकारी है। दूसरा विषय यह है कि आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? अरे 31 तारीख के पूरे बाद देश में फर्जी बात कर करके आप लोग पूरे देश के अभय जी एक मिनट सर, एक मिनट, उनकी बात अब तक आपने पूरी नहीं होनी चाहिए। अभय जी काउंटर कीजिएगा, एक मिनट, बात तो पूरी होनी दीजिए सर। सारा समय ऐसे ही बीत जाएगा सर, किसी की बात समझ नहीं आ पाएगी। एक मिनट, जल्दी से आप बात पूरी कीजिए। संजय जी, अगर आप फर्जी बात करेंगे तो बीत जाएगा। अभय जी एक मिनट सर, आप बोल लीजिएगा, आपको मौका दूंगा। देखिए लोकेंद्र जी, अरे भाई फर्जी वाला तो आप लोग कर ही रहे हो। संजय जी बोलिए, जल्दी बात से है लोकेंद्र जल्दी जी, से एक विपक्ष होने के नाते हम एक सवाल खड़ा करते हैं तो ये सरकार तिरमिलाने लगती है। हमारा तो नहीं, जल्दी नहीं सर, हमारा निवेदन ये है कि 31 तारीख अंतिम तिथि है। 31 तारीख को आप आंकड़े पेश करिए। और क्या ये सरकार आज दावा कर सकती है कि कोई भी किसान इस स्थिति में नहीं रहेगा कि 1 तारीख को ये कहे कि हाँ मेरा धान नहीं बिका, टोकन मेरी जेब के अंदर में है? ये सरकार कह सकती है क्या? ये सरकार क्यों नहीं कहती कि हाँ जितने रजिस्टर्ड किसान हैं वो एक भी किसान खाली नहीं रहेगा? हमें 15 क्विंटल के हिसाब से हम सभी रजिस्टर्ड किसानों का, जो लोग धान खरीदी केंद्र में धान बेचने आएंगे, हम उनका धान लेंगे। ये आज कहने की स्थिति है क्या सरकार की? यही हम जानकारी चाहते हैं। ठीक, बोलिए। ये सवाल मैंने भी पूछा आपसे अभय जी कि कृषि मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, तो एक डर बैठता है सर, जिसके पास पर्ची है उसके अंदर डर आएगा इस चीज का कि आगे खरीदी होगी या नहीं, अगर हमारा नंबर नहीं आ पाया तो उसको लेकर क्लियर करनी चाहिए स्थिति। त्यागी जी, संजय भाई को कहिए कि वो चिंता न करें, सरकार किसानों की है। 31 तारीख को जो भी आंकड़े आएंगे, अगर कोई किसान बचेगा तो सरकार उस किसान के विषय में सोचेगी, बात करेगी और उसकी जो आवश्यकता होगा उसकी पूर्ति करेगी। उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने नहीं बोल रहे हैं। संजय भाई तो केंद्र सरकार से बात करें और 60 लाख टन चावल लेने का अनुरोध कर दें, और केंद्र सरकार भाजपा की बात मान ले तो हम पंजीकृत नहीं है उनका भी खरीद लेंगे। लेकिन अभय जी, इसकी कोई व्यवस्था सरकार के पास है? राज्य की सरकार ये कहती थी आर्थिक कि हमने तो केंद्र सरकार से प्लांट लगवाने की मंजूरी ले ली, मेथनॉल बनाएंगे। क्या ये जो धान सड़ रहा है इसकी व्यवस्था कर ली है आपने? क्योंकि इस बार पूरी खरीदी सवालों के घेरे में रही, देरी से खरीदी शुरू हुई, बाढ़ आने का बहाना दिया गया, उसके बाद अब बारिश हुई है तो उसमें तैयारियां दिखाई नहीं दे रही है। तो तैयारियों पर सीधे सवाल है कि अब यहां से उठाव नहीं हो पा रहा। नियम कहता है 7 दिन के अंदर उठान हो जाना चाहिए, धान अभी भी वहीं पड़ा है। सच्चाई थी। हाँ, ये तरह तरह के व्यवधान पैदा कर रहे हैं, तरह तरह के व्यवधान पैदा करते हैं ये, और व्यवधान पैदा करके फिर आरोप लगाते हैं। तो तैयारी सरकार को करनी चाहिए थी सर। अब बारिश हुई उसमें और वहां पर धान ढकने तक की व्यवस्था नहीं है, और सही टाइम पर धान उठ नहीं पा रही है, मिल तक पहुंच नहीं पा रही है। इसमें भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है क्या? पूरी व्यवस्था है, पूरे धान ढके हुए हैं। तो ये जो आज तस्वीरें हैं ये झूठी तस्वीरें हैं सर, ये जो बारिश में भीग रहा है धान। बम्पर धान की खरीदी हो रही है। हाँ। बिल्कुल झूठी नहीं है। हाँ। लेकिन सारी आपकी तस्वीर दिखाने के बाद सारी व्यवस्था हो गई है। अचानक बारिश हुई, अचानक स्थितियां उत्पन्न हुई और सरकार ने अपना सारा काम किया है। अब आज की तारीख में तो कोई धान नहीं बिक रहा है। अभय जी देखिए, एक चीज है सर कि जब कोई विपक्षी पार्टी है तो उससे आप ये उम्मीद तो कर नहीं सकते सर, चिंता कर रही है। ठीक, आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते सर कि आपके लिए नियम बदले जाएंगे। पूरे देश के लिए एक जैसे नियम है। ये बार बार जो चिट्ठी लिखकर राजनीति करने की कोशिश की जाती है, ऐसा लगता है कि सरकार व्यवस्थाएं कर सकती है। सरकार राजीव गांधी न्याय योजना लेकर आ गई कि हम पैसे दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले साल हमने देखा कि किस तरीके से सियासत होती रही इस मसले पर, और उस वक्त भी धान खरीदी में लेट किया गया कि हमें बोनस पर कैसे हम व्यवस्था करें। उसके बाद सरकार ने व्यवस्था कर दी। इस बार धान की सरकार ने व्यवस्था की, अपने स्तर पर करने की कोशिश की, लेकिन हर चीज में राजनीति करनी है, ये ऐसा दिखाई देता है। अब जो आपकी जिम्मेदारी है सर वो आपको करना है, जो नियम कायदे हैं वो आपको पता है। 24 लाख मीट्रिक टन ही खरीदा जाना है वो आपको पता है। त्यागी जी, क्यों नहीं खरीदेंगे? वही तो हम जवाब चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार के अंदर में राज्य सरकार नहीं आती? क्या केंद्र सरकार की जवाबदारी नहीं है किसानों के प्रति?
9 सांसद जीत के गए हैं। अगर राज्य में हमको बहुमत मिला है तो केंद्र में इनके 9 सांसद गए हैं। उनकी क्या जवाबदारी है? आरोप लगाना, किसानों के साथ खड़े हों। शिव अनुराग पटेरिया जी, शिव अनुराग पटेरिया जी, मैं ये समझना चाहूंगा सर, जो चौथी किस्त है अभी तक 15 साल के, एक मिनट अभी जी देखिए, ठीक है, शासन में इन्होंने गोदाम नहीं बनाए, ठीक है, जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, केंद्र अपने कानून दिखाएगा सर, नहीं बनाए, ठीक है, एक मिनट सर। 15 साल शिव अनुराग पटेरिया जी, जो जिस तरीके से सियासत हो रही है इस पूरे मसले पर, आपको लगता है कि राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारियां निभानी तो हैं, लेकिन उस पर सियासत कर निभानी है वो? लोकेश जी, मुझे लगता है रंगे सियासत जब सारी चीजों में जुड़ जाता है तो किसान पीछे हो जाता है और माइलेज आगे आ जाता है। जो शुरुआती बातचीत में मैंने कहा कि सांडों की लड़ाई में बागड़ का नुकसान होता है। खेत के में जब सांड लड़ते हैं तो बागड़ टूटने लगती है। सबसे बड़ी बात है किसान टूटने लगा है और राजनीति हो रही है। अच्छी बात तो यह है कि दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मिलकर समस्या का निदान करना चाहिए। अगर इशू है तो उसको एड्रेस करना चाहिए। इसमें एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा बहुत जल्दी से, कि जिस तरह से ये घोषणाएं हो जाती हैं कि हम 2500 पे धान खरीदेंगे, लेकिन उसके बावजूद सरकार को पता है कि हमारी क्षमता कितनी है, सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है बार बार, सरकार को पता है कि आगे जो धान बचेगा इसकी व्यवस्था करना मुश्किल है। इस बात का जिक्र आज के पत्र में भी पीयूष गोयल को जो लिखा गया उसमें किया गया है कि हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अगर धान नहीं उठाएगी। और क्या सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा धान उगाइए और किसी दिशा में आप सोचिए ही मत, जबकि सरकार को पता है कि हम सारा धान खरीद नहीं पाएंगे? और इस बार बंपर पैदावार हुई है, शायद बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो उस 2500 रुपए के रेट को देखकर धान उगाने पर गए होंगे इस बार। ठीक है, पटेरिया जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। संजय श्रीवास्तव जी, हम ये कहते हैं कि अब खेती में विभिन्नता की जरूरत है। राज्य सरकार को अगर पता है कि सारा धान खरीदने में बहुत नुकसान हो सकता है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है उसको एडजस्ट करने की, केंद्र सरकार से हमें वो व्यवस्था मिलेगी नहीं, तो आपको लगता है कि इस तरह से हमें और किसानों को प्रोत्साहित करना होगा कि वो दूसरी तरफ भी सोचें? ये जो 2500 की घोषणा होगी, अच्छी बात है, किसानों को उनका पैसा मिलना चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सरकार की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। देखिए, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि यदि धान की पैदावार छत्तीसगढ़ राज्य में बहुतायत में हो रही है तो निश्चित रूप से दूसरी फसल, तीसरी फसल हम किस तरीके से दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं, यह निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए, ऐसा है लोकेंद्र जी, मेरा आरोप नहीं है, लेकिन सर्वथा सिद्ध है, समाचार पत्रों में यह है कि हजारों करोड़ रुपए का धान पिछली बार का सड़ा है और चावल सड़ा है और धान सड़ा है। ये सड़े हुए धान आखिर कहां जाते हैं? मेरा स्पष्ट आरोप है, शराब माफियों के लिए ये जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सड़े हुए धान से, सड़े हुए चावल से शराब भी बनती है। पहले भी जाता था आज संजय जी, क्योंकि इसी तरह के आरोप, ऐसे फोटोज हैं, इसी तरह के आरोप आप लोगों पर भी लगते थे जी। आप लोगों की सरकार में भी धान सड़ता था, उस वक्त कांग्रेस आरोप लगाती थी। नहीं, देखिए संसाधनों की, नहीं, देखिए संसाधनों की कमी है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए यदि गोडाउन की बात है। लेकिन यह सरकार ने जिस तरीके से लगभग, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, जब आरोप लग रहे थे एफसीआई के चावल के कि वहां से नहीं उठ रहे हैं, उसके कारण हम धान कहां भेजें, इनके पास में पीडीएस के लिए अलग से गोदाम है, नान के गोदाम है, वहां ये इनको अपने कोटे के चावल को शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये केवल कोरी राजनीति करने के लिए कि हमारे पास में जगह नहीं है। छोटा सा रिएक्शन मैं शिव अनुराग पटेरिया जी से ले लेता हूं इस बार। शिव अनुराग पटेरिया जी, जिस तरह से सरकार ने लक्ष्य बढ़ा दिया, आपको लगता है कि सरकार तैयार है उस तरह से कि अब इतनी बड़ी मात्रा में धान वो खरीद ले? क्योंकि पहले भी 15 एकड़ का एक कैप लगा हुआ है किसानों पर, उसके बाद उनका पैसा नहीं आ रहा है, अभी तक जो पिछले साल खरीदी हुई उसकी चौथी किस्त नहीं मिली है। तो क्या सरकार की उतनी क्षमता है कि अगर इतनी बहुतायत में धान पैदा हो रहा है छत्तीसगढ़ में तो उसको खरीदा जा सके पूरा? क्या यह संभव है सरकार के लिए? देखिए, अगर सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मैंने आपको बताई है, वो वास्तविक स्थिति की दिक्कत है। जब लोक हित पर सियासी हित आड़े आ जाते हैं तो ये सारी चीजें पैदा होने लगती हैं। कभी खरीदने की तारीख, कभी भंडारण की दिक्कत, कभी बारदाने की दिक्कत। मुझे लगता है कि किसान के हित में
फिर मैं कहूंगा भाजपा और कांग्रेस को एक होना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी तादाद में धान पैदा हो रहा है तो उसके भंडारण की व्यवस्था भी आपको बनाना पड़ेगी। इस साल अगर माफ भी कर दिया जाए तो अगले साल के लिए आप तैयारी कर लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ की हर साल की समस्या हो गई है। मुझे लगता है कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर, कुछ साइलो में बार-बार इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल व्यवस्थाएं सरकार अगर बनाना चाहे तो व्यवस्थाएं बन सकती हैं, साल भर में बन जाएगी। बिल्कुल। शुक्रिया बहरहाल आप सभी का जुड़ने के लिए। सियासत चरम पर है। उम्मीद यही है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण जी यहां पर आश्वासन दे रहे हैं कि जो पंजीकृत किसान हैं उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी, उनका दान एक एक दाना धान का खरीदा जाएगा, ये उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी है।